नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीतम क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। दोस्तों यह चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यदि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में, बी इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करे तो ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 2/5 भाग है, 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। ए 2 भाग कर रहा है 12 दिनों में, तो यहां से एक भाग कितना आ जाएगा, 5 दिनों में, 6 दिनों में, 2 छिक्के 12 और टोटल 5 भाग करना है तो 5 छिक्के 30। तो पूरा कार्य ए कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में। ऐसे ही देखिए बी कर रहा है 1/3 भाग 5 दिनों में। एक भाग कर रहा है 5 दिनों में, पूरा 3 भाग करना है इसे, तो 5 या 15, मतलब बी पूरा कार्य करेगा 15 दिनों में, ए करेगा 30 दिनों में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए कर रहा था 30 में और बी कर रहा है 15 में। एलसीएम ले लीजिए, 30 आएगा, 30 एक 29, इसकी क्षमता 1 हो गई, 15 दूनी 30, इसकी 2 हो गई। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं, टोटल कार्य 30 करना है, क्षमता कितनी हो गई, 3 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 10 दिन में। तो दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में और बी और सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में तथा सी और ए मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करें तो ए बी सी तीनों मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखिए ए और बी मिलकर कर रहे हैं 12 दिनों में और बी और सी कर रहे हैं 20 दिनों में और सी और ए मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में। एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया, 12 पंजे 60, इनकी क्षमता 5 हो गई और 20 तिया 60, इनकी 3 हो गई और 15 चौका 60 हो गई। अब देखिए तीनों का हम यदि निकालें ए बी सी, तो देखिए टोटल कार्य हमारा 60 है और ये हो गए 5 और 3 8 और 4 12, 5 + 3 + 4 यानी कि 60/12 हो गया और 12 पंजे 60। देखिए इनको जोड़ें तो ये डबल डबल हो गए, 2a है, एक a है, तो 2a हो गई, 2b हो गई और 2c हो गई। तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 2a हो जाएगी, 2b और 2c हो जाएंगी, डबल डबल हो जाएंगे। और डबल व्यक्ति हैं तब 5 दिन में कर रहे हैं और सिंगल होते a + b + c होते एक एक होता तो कितने दिनों में करते, तो टाइम दूना लेते, तो ये 10 दिनों में करते। कह रहा तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर 10 दिनों में इस कार्य को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिनों में समाप्त करें तो ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए ए और बी ये दोनों मिलकर कर रहे थे 8 दिनों में और बी और सी कर रहे थे 12 दिनों में, और क्या ए + बी + सी तीनों मिलकर कर रहे थे 6 दिनों में। अब ए और सी का पूछ रहा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो तीनों का लासा ले लिया, ये आ गया 24, 8 या 24, इनकी क्षमता 3 और 12 दूनी 24, इसकी 2, 6 चक्के 24, इसकी 4। अब देखिए यहाँ ये ए प्लस बी प्लस सी की कितनी क्षमता है, 4 है, और बी और सी की कितनी है, 2। इसमें से यदि हम 4 में से बी और सी की 2 घटा दें तो एक ही निकल आएगी यहाँ से, तो एक ही कितनी आ जाएगी क्षमता, 2। देखिए बी और सी की 2 है और तीनों की मिला के 4 है, तो बी और सी की 2 घटा दें, बी और सी की 2 है, बी और सी की 2 है, 2 घटा दें तो एक ही निकल आएगी यहाँ से, एक ही क्षमता आ गई 2। अब देखिए एक ही क्षमता 2 आ गई। अब यदि हम इसमें रख लें, इस वाले में ए और बी की कितनी है, 3 है टोटल, और ए की हमें पता चल गई 2 है, तो यहां से बी की कितनी आ जाएगी, 1। देखिए दोबारा, ए और बी की कितनी है टोटल क्षमता 3, और हमें ए की पता चल गई 2 है, तो बी की कितनी बची, 1 बची, तभी टोटल 3 होगा। अब ए और बी की आगे सी की निकाल लीजिए। सी की क्षमता देखिए यहाँ बी की कितनी है, बी की हम निकाल चुके हैं 1 है, और बी और सी दोनों की कितनी है, 2 है, तो सी की भी कितनी होगी, 1, तभी तो 2 होगा। बी की भी 1, सी की 1, तब हो गया 2। अब पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर यदि कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए टोटल कार्य करना था 24, टोटल कार्य 24 करना था, और ए और सी की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो हो जाएगा 24/3, 8 24। ये दोनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में समाप्त करें, तो ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर देगा। देखिए ए और बी मिलकर कर रहे थे 12 दिनों में, और बी और सी मिलकर कर रहे हैं 15 दिनों में, और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 20 दिनों में। ए अकेले एक ही पूछ रहा है, तो लासा लेंगे इसका, 60 आ गया, 12 पंजे 60, 5 क्षमता हो गई, 15 चौका 60, 4 हो गई, और 20 तिया 60, 3 हो गई। टोटल कार्य करना है 60। इन तीनों को यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा, देखो 2a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि देखो 2a हैं, 2b हैं और 2c हैं। अब ये कितना हो गया, 5 और 4 9 3 12, 12 क्षमता से यदि हम टोटल कार्य में भाग दे देते हैं तो दिन निकल आते हैं, तो 12 पंजे 60। जब डबल डबल व्यक्ति थे तो 5 दिन ले रहे थे, तो सिंगल सिंगल होंगे, एक एक व्यक्ति होगा तो कितने दिन लेंगे, 10 दिन लेंगे। तीनों मिलकर इसे कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देंगे। लेकिन पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए यहां हमें ए का मान निकालना है कि ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी और सी की क्षमता देख लीजिए कितनी है, तो बी और सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता है हमारी, या फिर बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। यहां से बी और सी कितने दिनों में कर रहे थे, 15 दिनों में। अब इन दोनों का लासा ले लीजिए, क्योंकि देखिए तीनों में से यदि हम बी और सी घटा देंगे तो ए का मान निकल आएगा। अब इसका लासा लिया हमने, ये आया 30, 10 तिया 30, 3 बार गया, 15 दूनी 30। अब देखिए टोटल कार्य 30 करना है, टोटल 30 करना है। अब हमें ए से निकलवाना है, तो देखो बी और सी का मान है 2, बी और सी की क्षमता 2 है, और ए बी सी तीनों की क्षमता कितनी है, 3। यदि बी और सी की 2 घटा दें हम, इसमें से बी और सी की 2 घटा दें तो ए की कितना मान निकलेगा, 1 निकलेगा। और इस कार्य को कौन कर रहा था, ए कर रहा है, तो ए की क्षमता 1 थी, तो यहां से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 30 दिन। तो ए इस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर देगा, ए पूरा करेगा 30 दिनों में। दोबारा देख लीजिए, देखो तीनों कर रहे हैं 10 दिनों में, और बी और सी कर रहे हैं 15 दिनों में। एलसीएम लिया, टोटल कार्य 30 हो गया हमारा, 10 तिया 30, 3 बार गया, 15 दूनी 30। ये इसकी क्षमताएं आ गई 2 और 3। बी और सी की 2 है और तीनों की 3 है, तो बी और सी की हमारी 2 है, यदि हम इसमें से घटा दें 3 में से तो 1 बचेगा, यानी कि एक की क्षमता आ जाएगी 1। और जो टोटल कार्य है इसको ए द्वारा करवाया गया है, तो क्षमता से भाग देंगे, ए की क्षमता से 1 से भाग दे दिया, 30 दिन आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। देखिए एक आदमी है, मैन मान लीजिए,
और एक औरत वुमेन और एक बॉयज लड़का, तीनों मिलकर इस किसी कार्य को 3 दिनों में कर रहे हैं, 3 दिनों में। और कह रहा है एक आदमी, एक मैन अकेला कर रहा है इसे 6 दिनों में, और एक बॉयज कर रहा है अकेला 18 दिनों में। तीनों मिलकर 18 दिन समाप्त करें तो एक औरत इसे कितने दिनों में समाप्त करेगी? तो देखिए तीनों का लासा ले लीजिए, ये आ गया 18 है, तो 6 को 18, इनकी क्षमता 6 हो गई, 6 3 18, इनके 3 और 18 एकन 18। अब समझिए, देखिए मैन की क्षमता कितनी है? 3 है। बॉयज की लड़के की क्षमता कितनी है? 1 है। अब ये देखिए तीनों की क्षमता कितनी है? 6 है। तो हमें इसमें से एक लड़के और एक आदमी की क्षमता यदि घटा दे, 3 और 1 4 हो गई, तो यहां से एक औरत की क्षमता कितनी आ जाएगी? एक औरत की क्षमता देखिए 3 और 1 4, एक मैन की मतलब एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता कितनी, दोनों की क्षमता कितनी होगी? 4, और टोटल कितनी है? 6। तो 6 में से हम इन दोनों की घटा देंगे 4, तो ये इसकी निकल आएगी क्षमता 2, एक औरत की क्षमता 2। अब पूरे कार्य को कौन कर रही है? औरत कर रही है। टोटल कार्य कितना करना है? 18, और तो औरत की क्षमता कितनी है? 2, 2 से भाग दे देंगे 9, यानी कि पूरा कार्य एक औरत पूरा कार्य करेगी कितने दिनों में? 9 दिनों में पूरा कार्य कर देगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुछ व्यक्ति कह रहा है कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फिलहाल वैसे देखिए, कुछ व्यक्ति, पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, एक कार्य को 60 दिनों में, तो मान लीजिए कि टोटल x व्यक्ति थे, या कुछ भी मान लीजिए x व्यक्ति थे और 60 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल कार्य कितना हो गया? इनका गुणा कर देंगे। अब कह रहा है यदि 8 आदमी और होते, तो टोटल आदमी हमने x माने तो x + 8 हो गया यहां से, तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो 60 दिन में हो रहा था, अब कितने दिनों में हो जाएगा? 50 दिनों में हो जाएगा। बस यही कह रहा है। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? x का मान निकालना है। तो देखो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 6x, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये 5x और 5 8 40, इसे इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के हो जाएंगे 5x बराबर 40, यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40। 6x में से 5x हटाएंगे, 1x बचेगी और x बराबर आ गया 40। तो प्रारंभ में जो व्यक्ति थे वो थे 40। या ऑप्शन से भी से कर सकते हैं, ऑप्शन में रख के। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात, ए और बी के काम करने की दरों का अनुपात है, क्षमता का मान लीजिए ये दे रहा है 3:4। कह रहा है इनके कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो दिनों की संख्या जो होती है इसका उल्टा होता है, 3 यहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 4:3। यही इसका आंसर हो जाएगा। दर दिनों का विपरीत होता है, उल्टा हो जाता है, 3 यहां आ गया, 4 यहां आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में। कह रहा है दोनों ने इकट्ठे कार्य करना प्रारंभ किया। तो देखिए पहले इनका लासा ले लीजिए, कितना आएगा? 20, 10 दूनी 20, क्षमता 2 हो गई, 20 एकन 20। कह रहा है दोनों ने इकट्ठे कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। देखिए 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद किया है, मतलब 5 दिन तक तो दोनों ने साथ साथ कार्य किया है, 5 दिन बाद ए ने बंद किया था। कह रहा है इकट्ठे कार्य करना प्रारंभ किया, तो 5 दिन दोनों ने साथ साथ काम कार्य किया। तो देखिए ये कितनी क्षमता हो गई इसकी? टोटल क्षमता हो गई 2 इसकी और 1 इसकी, दोनों ने मिलकर कार्य किया, तो क्षमता हो गई टोटल 3, और 5 दिन दोनों ने कार्य किया है, तो 5 या 15। तो 15 तो ये कार्य कर चुके हैं, और टोटल कार्य कितना था? 20, और 15 इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? 5 बचा। अब कह रहा है शेष कार्य करने में बी कितने दिन लेगा? अब देखो टोटल कार्य बचा कितना था? 5 बचा था।
5 बचा था। अब इस कार्य को कौन कर रहा है, कह रहा है शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो बी की क्षमता कितनी है, क्षमता से भाग देते हैं। बी की क्षमता है 1, तो 1 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5 दिन। तो शेष कार्य को बी जो है 5 दिनों में समाप्त कर देगा। शेष कार्य को बी समाप्त करेगा कितने दिनों में, 5 दिनों में। दोबारा से समझ लीजिए, देखो ए 10 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में। लासा लिया, इसकी टोटल क्षमता, वो टोटल कार्य आ गया 20 दिन। 10 दूनी 20, 2 क्षमता आ गई, 20 एकन 20, 1 आ गई। अब देखिए दोनों ने मिलकर कार्य किया कितने दिन, 5 दिन। तो 2 और 1 3 हो गई क्षमता, और 5 दिन कार्य किया है तो 15 कार्य तो हो गया। टोटल कार्य कितना था 20, 20 में से 15 हो गया तो कितना बचा 5। अब जब 5 कार्य बचा है, इसको कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो बी की क्षमता कितनी है 1, 1 से भाग देंगे 5 आ गया। तो कार्य जो है, कार्य में या क्षमता से भाग दे देते हैं, दिनों की संख्या निकल आती है। तो बी ने जो है शेष कार्य हमारा 5 दिनों में समाप्त कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।